नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरा था, जो कि जोरदार बारिश के चलते रद्द हो गया। सीएम योगी आज बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के हरक और बाराबंकी की सदर विधानसभा का दौरा करने वाले थे। सीएम यहां करोड़ों की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले थे और साथ में शिलान्यास भी होने वाला था, आधारशिला रखने वाले थे। लेकिन सीएम योगी का ये दौरा पानी पानी हो गया। अब कुछ दिनों के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जानकारी जिले के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने खुद साझा करी है। दूसरी तरफ मैनपुर में छात्रा से दुष्कर्म के बाद हुए हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करी है। हाईकोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल से साफ तौर पर कहा कि वो सीआरपीसी की धारा 173 का पालन करने के लिए सर्कुलर जारी करवाएं। साथ ही 2 महीने में विवेचना पूरी करने के बाद सभी पुलिस अधिकारियों को विवेचना पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये भी कहा कि पुलिस असल में बरामदगी करने की बजाय हथियारों को प्लांट करती है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच नहीं करने से अपराधी बरी होते हैं। हाईकोर्ट ने मार्मिक स्वर में कहा, सबको कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। जांच में देरी से ही साक्ष्य नहीं मिल पाते। अपराधी जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, इसलिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। आपको बता दें कि बीते दिन भी पुलिस कार्रवाई को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद शासन ने तत्कालीन एएसपी ओम प्रकाश सिंह और सीओ प्रियांक जैन को निलंबित कर दिया था। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने दोनों पीसीएस अधिकारियों के निलंबन की पुष्टि भी की थी। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज हरदोई को बड़ी सौगात दे दी है। हरदोई में डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विभाग की 557 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया। केशव प्रसाद मौर्य का पूरा कार्यक्रम रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ था। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं समेत जिला अधिकारी अवनीश कुमार भी मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अधिकारियों और पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक भी इस दौरान करी है। और इस दौरे में क्या कुछ खास था, ये बात समझिए। लखनऊ से लेकर हमीरपुर तक बाय रोड गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। मुख्यमंत्री जी एक स्वागत करें और अब एक स्वागत गीत आपके। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी और बीएसपी के कई नेता समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी का कारवां लगातार बढ़ रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने कहा, जिला पंचायत के दौरान जितनी गुंडागर्दी हुई है ऐसी कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब आम जनता को देखना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के किसानों की आय दोगुने करने के वादे को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज भी कसा। आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपने 100 संभावित उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ी घोषणा करी। उन्होंने राज्य में आपकी सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हर सभी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा किसानों को खेती के काम के लिए भी मुफ्त बिजली दिए जाने की घोषणा की है। मैं ये ऐलान करने आया हूं आप सबके बीच कि उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों से निवेदन भी है और उनके बीच में ऐलान भी है कि आपके वोट की ताकत पर उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिल 0 हो सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल 0 हो जाएंगे। आज मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि आप सब मिलके आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए और 24 घंटे के अंदर अंदर ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को खेती के लिए बिजली की कोई दाम नहीं देने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हर एक किसान के लिए खेती के लिए बिजली के बिल 0 आएंगे। 38 लाख, मैंने इंटरनेट पे डेटा देखा, मीडिया से डेटा देखा, पूरे उत्तर प्रदेश में 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके
घरों में महंगे महंगे बिजली के बिल योगी सरकार ने भेज रखे हैं और योगी सरकार उनको अपराधी मान रही है। राजधानी में लगातार बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं कई इलाकों में पेड़ गिरने से जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। यातायात में दिक्कतें आ रही हैं। कई मुख्य मार्गों पर पेड़ गिरने से रास्ते बाधित हो गए हैं। भारी बारिश होने की वजह से जगह जगह जल जमाव की शिकायत आ रही है। शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त अजय द्विवेदी खुद ग्राउंड का जायजा लेने के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बारिश इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिलाधिकारी अभिषेक ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर जरूरी है तभी घर से बाहर निकलिए। तो वहीं हम आपको राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश ने लगातार अपना सितम बरपाया हुआ है। ये राजधानी की तस्वीर है। मोतीलाल नेहरू वार्ड, पार्क रोड, इंदिरा नगर, आरटीओ ऑफिस, हर जगह जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये देखा आपने राजधानी का हाल। अब देखिए तमाम जिलों की क्या कुछ तस्वीरें हैं। लखनऊ की तस्वीर देखिए, बच्चों को मजा आ रहा है क्योंकि उनके घर के बाहर स्विमिंग पूल निर्मित हो गया। दूसरी तरफ फतेहपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संत कबीर नगर, गोंडा, रायबरेली, हर जगह आफत की बारिश बरस रही है। गरीबों के घर गिर गए हैं, जिंदगी भर की पूंजी तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ पानी ब्लॉकेज होने की वजह से आम जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पा रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस समय सूबे में चल रही हैं। आकाशीय बिजली के साथ जोरदार बारिश की संभावना है। यूपी में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं, साथ में गाजियाबाद का रुख करेंगे। हैदर हमारे साथ में मौजूद है। वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का, क्योंकि राजधानी लखनऊ सबसे ज्यादा पानी पानी है। अनूप, क्या कुछ अपडेट? देखिए पूजा, कल देर शाम से लगातार बारिश हो रही है लखनऊ में। अभी भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो राजधानी है जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है और यहाँ से थोड़ी दूर पर सीएम आवास है। यहाँ से थोड़ी दूर डीजीपी का हेड जो आवास है। लगातार इस बारिश से पूरा लखनऊ कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकती हैं कि पेड़ भी गिरे पड़े हैं। कई क्षेत्रों में लाइट चली गई है, जिसकी वजह से वहां जो पीने पानी की समस्या आ रही है, वो कहीं कहीं इतना पानी भर चुका है, जल जमाव हो चुका कि घरों में का सामान वो अपने बाहर लोग रख रहे हैं या फिर किसी उचित स्थान पर रख रहे हैं। तो ये जो पोजीशन है लखनऊ की, लगातार बारिश होने से और जिस तरीके से जो जल भराव हुआ है, साथ ही साथ नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है कि लखनऊ का पानी जल्दी से निकले और जहां जल भराव हुआ है वहां पर टीम पहुंचे। लेकिन पानी लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लेकर दिक्कत हो रही है। खासकर जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिसका आवश्यक कार्य है जो भी निकल रहा है, तो जहां पर बारिश हो रही वहां पर लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। अनूप, मैं आपका वापस से रुख करती हूँ। राजधानी लखनऊ के हाल बेहाल हैं, वाराणसी का क्या हाल है? हमारे साथ में धर्मेंद्र मौजूद हैं। धर्मेंद्र छतरी लेकर खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में बारिश हो रही है धर्मेंद्र इस समय। कैसी तस्वीरें हैं वाराणसी की इस समय? बिल्कुल पूजा, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, मानसून पूरी तरह से छाया हुआ है और भारी चमक और गरज के साथ बारिश हो रही है। मानसून पूरा खुलने का गया है। पूरा एरिया जगह जगह जल जमाव हुए हैं। लोग घरों से, यहाँ पे जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम से नंबर भी जारी कर दिया है कि वाराणसी में जो है अति आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना पूरी बनी हुई है। चमक भी पूजा इसमें हो रही है आसमान में काफी, और वाराणसी की हालत वक्त बदतर होते जा रही है। बारिश की वजह से लोगों को घरों से निकलना, नौकरी पे जाना, तमाम समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। पूजा, बिल्कुल। चलिए कानपुर का रुख करते हैं। कानपुर से अभिनव हमारे साथ में मौजूद है। अभिनव, कैसी तस्वीरें हैं उद्योग नगरी की, क्योंकि जानना बेहद जरूरी होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से या तैयारियों की पोल खुल रही है? अभिनव,
अभिनव, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए ठीक है, गाजियाबाद का रुख करते हैं। अभिनव से जुड़ने की कोशिश होगी हमारी। गाजियाबाद से हैदर हमारे साथ में मौजूद है। हैदर, क्या कुछ तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं आप तमाम दर्शकों को? देखिए पूजा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आवाज विकास है 3 दिन तक का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट। रोड बने हुए थे वो भी टूट चुके हैं, जल भराव हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं ऐसा भी इस वजह से देखने को मिला है कि एक जगह घटना भी हुई है, लोग गिरे हैं, जिनको अंदाजा नहीं था कि वहाँ रोड है या गड्ढे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मौसम 24 घंटे का 25 घंटे भी घूमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम का हाल है, मौसम को देखा जाए और कहीं ना कहीं अगर जल भराव की बात की जाए तो हर जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आज यहाँ नजदीक कई मूर्ति विसर्जन भी लोग कर रहे हैं आज, तो उसकी वजह से भी जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग जो अपने घरेलू कार्य के लिए जा रहे हैं उनके लिए खास परेशानी देखने को मिल रही है। और ये अगर बात की जाए मुझे तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जल भराव की समस्या तो कई सालों से चलती हुई आ रही है, लेकिन प्रशासन अगर राह चलते अगर पहले ही इसको राह चलते देखता और आगे पब्लिक के लिए सुविधा सोचता तो खासकर पब्लिक को परेशानी देखने को नहीं मिलती। पूजा, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप हैदर। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पुख्ता की गई हैं, लेकिन लोगों के लिए भी सबक है कहीं ना कहीं कि उनके लिए जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। अभिनव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि अभिनव से हम संपर्क कर सके। अभिनव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो एक बार प्लीज आप तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसी तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो की। अभिनव, इस समय जो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि किस तरीके से जल जमाव की स्थितियां बनी हुई हैं लगातार। बिल्कुल अभिनव, बात पूरी करें अपनी। और जितने भी निगरानी की जा रही है। अभी महाराजपुर थाना क्षेत्र के नौगवा गांव में एक मकान भी जर्जर मकान गिरकर बारिश में धराशायी हो गया। हालांकि किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसके बाद से प्रशासन लगातार सतर्क है। प्रशासन की पेट्रोलिंग टीम लगातार ऐसे क्षेत्रों में निगरानी कर रही है और मोबाइल से अनाउंस भी कर रही है कि जो जर्जर मकान है उसके लोग सावधान रहें, बारिश से बचाव करें और उनके रहने के लिए प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था भी कानपुर में की जा रही है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो महकमे की तरफ से अलर्ट जारी है, 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी हुआ है। मुजफ्फरनगर, शाहजहां, हापुड़, मेरठ, इटावा, हमीरपुर, बलिया, कानपुर नगर, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, फतेहपुर, कानपुर देहात, हरदोई, उन्नाव, इन तमाम जगहों पर रेड अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार की तमाम कोशिशों के दावों के बावजूद फिरोजाबाद में ना तो लोगों के मरने का सिलसिला रुक रहा है और ना ही वायरल और डेंगू का कहर रुकने का नाम ले रहा है। आलम ये कि अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। हालत इस कदर भयावह हो चले हैं कि अब तक सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 60 तक जा पहुंची है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर की सुबह कुल 558 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे। पिछले 24 घंटे में 207 नए मरीज भर्ती हुए, इनमें अकेले 163 डेंगू के मरीज हैं। वहीं दूसरी तरफ डेंगू के प्रकोप को देखते हुए फिरोजाबाद में जागरूकता अभियान छेड़ा गया है। निगरानी समितियों के साथ साथ नोडल अधिकारियों के माध्यम से लोगों को डेंगू और बुखार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी भी लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं और घरों में कूलर, फ्रिज में भरे पानी को साफ भी कराया जा रहा है। हमें अपने बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाना है। 3 चीजें आप लोगों को देखनी है कि कैसे उससे बचाव करना है, अगर बीमार हो गए तो कैसे आपको ट्रीटमेंट लेना है और अपने जो घर के लोग हैं उनको कैसे बचाव करना है। तो अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को सबसे पहले आपको उससे बचा के रखना है, इधर उधर ना भेजें, उनको पूरी आस्तीन के कपड़े पहना के रखें। ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप खुद को मच्छरों से बचा के रख सके तो भी काफी हद तक आप इन चीज से बच सकते हैं। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा पर लगी रोक कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दी गई है। अब प्रदेश सरकार ने भी चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने मजबूती के साथ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा और अब हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। आज ही अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यात्रा जल्द शुरू करने को लेकर निर्णय किया जाएगा। बहुत लंबे समय से जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया,
हमारी सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि चार धाम यात्रा शुरू हो। माननीय न्यायालय में उसके लिए रोक लगी हुई थी, जो कि कोरोना महामारी के कारण से माननीय न्यायालय ने उसको रोका था। अभी महामारी थोड़ा कम हुई है, फिर हम इसको ले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। हमने वहां से उसको विड्रॉ किया और विड्रॉ करने के बाद पुनः माननीय उच्च न्यायालय में हमने फिर से सुनवाई में हमने अपना आवेदन डाला कि अब हमको सुन लिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी का कम हो गया है और कोरोना रिस्ट्रिक्शन के जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल है उन सबका हम पालन करेंगे। और नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा पर लगी रोक कुछ प्रतिबंधों के साथ हट चुकी है। गुरुवार यानी कि आज इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगी रोक के 28 जून से निर्णय लिया था, उसको वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है, ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी एसएलपी है इसको हमने विड्रॉ कर लिया। हाई कोर्ट के सामने हमने वो आदेश जो है प्रस्तुत किया और साथ ही साथ हमने एक स्टे वैकेशन एप्लीकेशन भी लगाई थी। उस पर हाई कोर्ट ने आज हमारी बहस सुनी और हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए। और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स, सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में, इन पर बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू करे। प्रतिबंध लगाए हैं वो गवर्नमेंट की जो एसओपी में थे, उन्हीं प्रतिबंध को रीइटरेट पुनरुक्त किया हाई कोर्ट ने और वो प्रतिबंध सरकार भी चाहती है। यह मामला केवल तीर्थाटन जो तीर्थ पुरोहित हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हजारों वो लोग हैं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, होटलिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, घोड़े खच्चर कंडी वाले लोग हैं, सब लोग प्रभावित हो गए थे। और इसी यात्रा काल के 4 महीने बाद अभी तक यात्रा नहीं हो पाई थी। स्कूलों के लोगों की आर्थिकी पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। हालांकि अभी भी इस यात्रा काल के 1.5 माह बचे हैं, क्योंकि भैया दूज के दिन 3 धामों के गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी समय है और यह सराहनीय कदम है। इसके लिए हम सरकार का और माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। सरकार तो पहले से ही सितंबर अक्टूबर में भी विचार कर रही थी। सरकार तो समाज के साथ है, लेकिन इससे ऊपर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब अगर हाई कोर्ट ने खोल दी है तो सरकार तो उसके लिए तैयार ही थी। क्या लोग जाएं दर्शन करें क्या? अब गाइडलाइन ये है कि ये कोरोना है, मास्क लगाना पड़ेगा, ये जो टीका लगा है। और चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, एसओपी बनाना अभी सरकार के लिए एक बड़ा हेडक होने वाला है, क्योंकि यात्रा तो लागू कर दी गई है कि यात्रा अब शुरू हो जाएगी। अब एसओपी जारी करनी है सरकार को। जितनी जल्दी एसओपी बन जाएगी उतनी जल्दी लोगों की जो यात्रा है, चारधाम यात्रा, वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह बात की जाए तो साफ तौर पर इस बात को कह चुके हैं कि यात्रा की तैयारियां सरकारी स्तर पर पूरी की जा चुकी हैं, बस मंजूरी मिलने का इंतजार हो रहा था और आज हाईकोर्ट की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द यात्रा का संचालन शुरू किया जा सके। इसको लेकर अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है कि यात्रा की एसओपी अगर बनेगी तो उसमें किन किन नियमों को शामिल करना है। 3 जो मुख्य जनपद है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, जहां पर चारों धाम स्थित है, यहाँ के लोगों को लेकर क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी या यहाँ पर पुलिस फोर्स या स्वास्थ्य विभाग की कितनी टीमें तैनात होगी, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको एसओपी में शामिल किया जाएगा। और उम्मीद है कि अभी शाम तक ही इसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी जाए शासन की तरफ से कि फला तारीख से हम यात्रा का संचालन शुरू कर रहे हैं, तो आपको इन नियमों के तहत यहाँ आपको आने की अनुमति होगी। हालांकि बस एक मंजूरी मिलने का इंतजार जरूर था और शासन स्तर पर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री बैठेंगे, अधिकारियों के साथ अंतिम मोहर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में लगेगी। तो बस इंतजार इस बात का है कि सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सह प्रभारी आरपी सिंह, सांसद लॉकेट चटर्जी अपने प्रवास पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इसके बाद देहरादून पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है।
और इन 2 मीटिंग्स के अलावा, माफ कीजिएगा, 4 जो बैठकें हैं वो बेहद खास होने वाली हैं। और 4 बैठकों के अलावा जो 6 कार्यक्रम है वो सार्वजनिक कार्यक्रम है, जिसमें तमाम प्रभारी शिरकत करने वाले हैं, जिनके जरिए लोगों को जोड़ने की, पार्टी से और टूटे हुए जो वरिष्ठ नेता हैं उनको पार्टी के साथ लाने की कवायद तेज हो जाएगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।